So let's start e-commerce, and a very good morning to all of you. And I'll be taking up e-commerce where we have already done needs or till needs of e-commerce. Needs of e-commerce तक हमने खत्म कर दिया था. तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो उसके आगे है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, जिसको कि मैं शेयर कर दे रहा हूँ. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. और ये आपका इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है. यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ विजुअलाइज हो रहा होगा, आई एम श्योर. तो मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन को. अभी देखिए कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे क्या होता है. यहाँ पे देखिएगा, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो बोलते हैं हम लोग, इसको हाईवे भी बोलते हैं. हाईवे इंफॉर्मेशन, और सुपर हाईवे को केवल WAY लिखते हैं, इंफॉर्मेशन वे. तो इसको क्या हो जाता है, हाईवे इसको बोलते हैं. Any successful e-commerce application will require the information superhighway, and any successful e-commerce, the highway means the superhighway infrastructure. In the same way, that regular commerce needs the interstate highway network to carry goods from one point to the other point. अब देखिए, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है क्या. इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं जहां पर कि इंफॉर्मेशन के चलते जो है बहुत सारे काम जो है बहुत सारे हो जाया करते हैं. कैसे हो जाया करते हैं? क्योंकि आप चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को है ही नहीं कि आपका एक छोटा शॉप है कहीं पर, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है. आपका एक छोटा सा शॉप आप कहीं भी डाले हुए हैं, उसके बारे में लोगों को ज्ञान है ही नहीं. कहाँ से लोग सामान खरीदेंगे? आपके शॉप से तो नहीं खरीद पाएंगे. तो उसके लिए ये जरूरी है कि दे शुड हैव एटलीस्ट एन इंफॉर्मेशन, सो दैट आपके दुकान तक, आपके शॉप तक पहुंचने के लिए उनको एक बार सोच और डेवलप तो हो. लेकिन वो सोच डेवलप होगी कैसे जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि कोई यहाँ पर ऐसी शॉप भी है. कई बार होता है कि आपके ही मोहल्ले में कोई छोटी मोटी शॉप होती है और आपको नहीं पता होता है. क्यों? क्योंकि उसके बारे में कहीं कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, और आप फलाना चलाना दुनिया ढकान जगह से जा करके खरीद लेते हो सामान, और पता चलता है कि नहीं, ये सामान तो बगल में ही छोटी सी दुकान थी, उसमें ही मिलता था. कई बार ऐसा होता है. तो उस चीज को यहाँ पर हम लोगों ने उजागर किया है. कैसे? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की मदद से. तो एनी सक्सेसफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशन विल रिक्वायर द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे. कोई भी सक्सेसफुल अगर ई कॉमर्स होता है, आज अमेजन बहुत बड़ा पैमाना बन गया है ऑनलाइन शॉपिंग का. जो चीज चाहो सब खरीद सकते हो. तो क्यों बन गया है? क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट टू एवरीवन. वो इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच चुका है, और वो इंफॉर्मेशन सबको मिल चुका है कि अच्छा, एक अमेजन है, अमेजन नाम की साइट है, उस साइट से हम सामान खरीद सकते हैं. सामान ऑथेंटिक मिलता है और सारे चीज सही से मिल जाते हैं, उसकी बिलिंग वगैरह सब सही होती है, सामान मिलने में डिले नहीं होता है, बहुत सही उसके सर्विसेज हैं. ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया. और जब से ये इंफॉर्मेशन मिला, ये इंफॉर्मेशन आग की तरह फैलता रहा, और आज भी फैल रहा है. गांव में भी लोग जो है अमेजन अब यूज करने लगे हैं, और कहीं भी अमेजन की गाड़ियां पहुंचती है सारा सामान लेकर के. मतलब उसकी लॉजिस्टिक्स भी बहुत अच्छी है. सर्विसेज, इसी को सर्विसेज बोलते हैं. अगर दूर गांव से भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो उन तक सामान पहुंच रहा है. भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, 2-4 दिन का समय लग जाए, लेकिन उन तक सामान पहुंच रहा है. तो इट कैन हैपन ओनली ड्यू टू इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे.
highway infrastructure in the same way that regular commerce needs interstate highway. अब ये चीजें वैसे ही है जैसे कि इंटरस्टेट में ये चीजें होती है, पता चलता है कि अच्छा हमारे स्टेट में ये चीज अच्छी नहीं मिलती, बगल वाले स्टेट में मिलती है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग गुड्स को कैरी कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को कैरी कर लेते हैं। तो उसी तरीके से इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी सामान जा सकता है। तो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इज वेरी मच नीडेड इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ये बहुत जरूरी है। द हाईवे इज नॉट a phenomenal but a global one। जो सुपर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे होता है वो ऐसा नहीं है कि लोकल है, वो एक ग्लोबल स्तर पे है। जो इंफॉर्मेशन तैयार होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ सेकंड एवरीवेयर। एक मैसेज बनाओ तो मैसेज कोई जरूरी नहीं है कि आपके दोस्तों तक ही वो मैसेज जाएगा, नहीं, वो मैसेज एक सेकंड में यूएस चला जाएगा, एक सेकंड में लंदन चला जाएगा और उसी सेकंड में इंडिया में फैल जाएगा, हर जगह फैल सकता है। तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इसीलिए है क्योंकि तुरंत ही आपके सोचने से पहले इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाती है। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इंफॉर्मेशन हाईवे सुपर हाईवे होगा वो वैसे ही पुराने रिवाजों पे होगा कि भाई उसका हम लोग पैम्पलेट छपवाएंगे, फिर सब जगह बांटेंगे, एरिया में बांटेंगे। कितनी जगह बांट सकते हैं, बहुत जगह नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की होने की वजह से हम लोग इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जा सकते हैं। इसीलिए कहा है ग्लोबल वन, एज रिफ्लेक्टेड बाय इट्स वेरियस लेवल्स वर्ल्ड वाइड। It is also called National Information Infrastructure। इसको NII भी कहते हैं, जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। कहाँ? यूएस में। तो याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज NII, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएस, जबकि जापान में उसी का नाम डेटा डोरी है। ये देखिए, डेटा डोरी इन जापान। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। हो सकता है कि ये दोनों को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि हो सकता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें पूछा जाए व्हाट इज डेटा डोरी इन जापान। तो आपको याद रखना होगा कि इट्स द अदर नेम ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। द हाईवे हैज टू बी डेवलप्ड मोर विथ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है उसको और भी डेवलप होना है। नए नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नए टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं उनकी वजह से भी जो है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी उनके लिए जो है और उनकी वजह से जो है और ज्यादा ये डेवलप हो सकते हैं। इट इज द की एलिमेंट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? इट इज द की एलिमेंट इन द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो है वो सारे इंफॉर्मेशन को हर जगह ट्रांसफर करता है और एंड मेक द पीपल अवेयर अबाउट व्हाट वी हैव। द हाईवे विल बी अ मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटा हाईवे। हाईवे क्या है? इंफॉर्मेशन हाईवे जो है वो क्या है? ये एक मेश है। अच्छा, मेश का मतलब आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा है और उस टोपोलॉजी में मेश का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हर एक कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता था। वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन
हाईवे सुपर हाईवे को कहने का मतलब ये है, ये जो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है वो एक ऐसा जाल है जिसमें कि सारे लोग, सारे जितने बिजनेस वगैरह हैं, सभी लोग जो है इससे कनेक्टेड हैं और हर लोगों को ये पता होता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। हर लोगों को हर तरह का नॉलेज है। हर लोगों को हर तरह का नॉलेज कहने का मतलब कि आपको दूर बैठे पता है कि कहाँ पे सीमेंट सस्ती मिल रही है, आपको दूर बैठे पता है कि कहाँ पे बालू सस्ते मिल रहे हैं, कहाँ पे चना दाल सस्ते मिल रहे हैं, कहाँ पर क्या सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर कौन सी चीजें अच्छी मिल रही हैं। तो ये आपको आज दूर बैठे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बैठे भी आपको पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की वजह से। और जो इसमें यूटिलाइज होते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को बढ़ाने में, इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में जिन चीजों का यूटिलाइजेशन होता है वो है टीवी वायर, केबल टीवी वायर्स, केबल टीवी वायर्स, रेडियो वेव्स, रेडियो बेस्ड वायरलेस, सेल्यूलर एंड सैटेलाइट। ये सारी चीजें जो है हमें इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे को बढ़ाने में मदद करती है। तो आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रेंड इन टेलीकम्युनिकेशन that enables the creation of integrated communication rather than fixed as mobile connections. अब यहां पर देखिएगा कि कन्वर्जेंस है, ये एक टेलीकम्युनिकेशन का ट्रेंड बन चुका है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं पे जाके कॉन्सेंट्रेट करना, है ना। जैसे बल्ब से लाइट निकलता है, तो ये जो लाइट है एक्चुअली बल्ब, एक ही बल्ब से जो रेज हैं वो सब जगह फैल रहे होते हैं, लेकिन ये जो लाइट है वो क्या एक्चुअली कहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? बल्ब के अंदर, है ना। तो उसी को हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इट इज अ ट्रेंड इन टेलीकम्युनिकेशन दैट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। अब ये टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ चुका है कि इसमें हम लोग जितने भी कम्युनिकेशंस को हैं उन सारे कम्युनिकेशन को क्रिएट करें, है ना। that enables the creation of integrated communications. अब इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस हैं क्या? इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशंस कहने का मतलब केवल और केवल मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि हम लोग ईमेल्स के जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, उसमें रेडियो वेव्स के जरिए अपने इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। वायरलेस या फिर विथ वायर जितनी भी चीजें लगी है उन सब को हम लोग इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन रादर देन फिक्स्ड एज मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल कनेक्शन में चीजें फिक्स्ड है ना, लेकिन वही चीजें अगर हम लोग कंप्यूटर से करते हैं तो वी कैन हैव अ लार्जर एस्पेक्ट्स, है ना। कंप्यूटर के जरिए हम लोग और भी ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं। कन्वर्जेंस encompassing activities that going beyond mobilizing or fixed connection, provision of continuous coverage। कहने का मतलब कि जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन के जरिए जो चीजें फिक्स्ड है उसको थोड़ी सी और उसमें अब जो ये किताब, जिस किताब से मैंने लिखा है उस समय जो है स्मार्टफोन्स जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो मोबाइल फोन के जरिए जो है टेलीफोन करके और काम में लाया जाता था। सारी चीजों को हम लोग मोबाइल से इंटरनेट नहीं कर सकते थे, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे उस समय की ये सारी चीजें, इसीलिए ये जो कन्वर्जेंस जो है वो
थोड़ा सा जो है आउटडेटेड हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, और ये मोबाइल फोन्स पहले वाले मोबाइल फोन्स नहीं हैं। ये कैसे मोबाइल फोन्स हैं? ये स्मार्टफोन्स हैं। और ये स्मार्टफोन्स क्या करते हैं कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों से छुटकारा दिला देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं है कि हमें कंप्यूटर खोलना ही पड़े, नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के पास जाना ही पड़े। आपके पास मोबाइल फोन है, तुरंत निकाला, साइट खोला और उसमें ऑर्डर कर दिया। तो इट इज अ मिनी कंप्यूटर इन आवर हैंड। तो दैट इज हाउ ये इंटरनेट से जुड़ चुका है 4G कनेक्शंस के चलते। और भी चीजें फास्ट हो गई हैं। जो डेवलपमेंट है 4G कनेक्शन का, वो इस तरीके का है कि आप का जो कनेक्शन है वो इतना फास्ट हो चुका है कि आपका जो कनेक्शन है वो लैपटॉप के जरिए जितना फास्ट काम करेगा, वो इसमें भी उतना ही फास्ट काम करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है ये चीजें अभी नहीं बताई गई हैं कि ये मोबाइल को जो फिक्स्ड के कनेक्शन कह रहा है वो पहले की चीजें हैं, और ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। नाउ द कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? कन्वर्जेंस इज द एक्टिविटी। ये क्या है? ऐसी एक्टिविटी है जो फिक्स्ड चीजों के अलावे बहुत कुछ कर रहा है। जैसे मान लिया कि एक दुकान है, उसके अगल बगल में जितने भी लोग रहते हैं वो सब उसी दुकान से सामान लेते हैं, तो दैट इज फिक्स्ड कि अच्छा ये हमारे एरिया में दुकान है, इसी के यहाँ से जाके सामान ले लेना है। लेकिन जो कन्वर्जेंस है वो हमें ये सिखाता है कि वही दुकान फिक्स्ड नहीं है, वही शॉप फिक्स्ड नहीं है। देयर आर इन न्यूमरस शॉप्स। बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जिसमें कि जाकर के हम चीजों को खरीद सकते हैं। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए केवल मोबाइल फोन्स ही नहीं है, बल्कि देयर आर कंप्यूटर्स, देयर आर डिफरेंट रेडियो वेव्स, देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। रेडियो के माध्यम से प्रचार होता है, कंप्यूटर के माध्यम से प्रचार होता है, आपका स्मार्टफोन के जरिए जो है वो एडवर्टीजमेंट होता है, आपका जो टीवी है, टीवी के माध्यम से जो है एडवर्टीजमेंट होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच हैज बीन कवरिंग द एरियाज। तो इसके चलते हम लोगों को काफी कुछ सही हो जाता है। इसी को हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एक जगह का है लेकिन वो फैल जाता है हर जगह। तो दिस इज हाउ कन्वर्जेंस इज बीइंग डन। The development of convergent communication has shifted most recent interest from pure e-commerce into mobility related e-commerce। पहले जो ये ई कॉमर्स हुआ करता था, ई कॉमर्स जो है वो पहले कैसे हुआ करते थे? पहले के जो ई कॉमर्स हैं वो थोड़े से आउटडेटेड हुआ करते। कैसे आउटडेटेड हुआ करते थे? पहले के जो ई कॉमर्स हैं वो टोटली जो है पेन और पेपर पे हुआ करते थे। बहुत ज्यादा जो है आपका जो इंफॉर्मेशन है सबको पता नहीं होता था, एरिया स्पेसिफिक होता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसमें अब बहुत ज्यादा मोबिलिटी आ गई है। क्यों मोबिलिटी आ गई है? क्योंकि इसमें हम लोग ई कॉमर्स के साथ साथ एम कॉमर्स भी जुट गया है, और एम कॉमर्स जुटने की वजह से a lot of things has been happening। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, जहां पर बहुत इजी हो चुका है कुछ भी चीजों को जानना समझना। तुरंत हम लोग गूगल खोल लेते हैं, जो चीजें हमें नहीं आती है वो चीजें समझने का तुरंत प्रयास करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्जेंट कम्युनिकेशन हैज शिफ्टेड most recent interest from pure e-commerce into mobility related e-commerce। A mobility commerce is a convergent e-commerce। mobility क्या है? एक convergent e-commerce and m-commerce। मैंने अभी बताया था आपको m-commerce के बारे में। मोबाइल कॉमर्स है ये। Where participating
कैन एंजॉय देयर वेरियस एक्टिविटीज। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिविटीज को एंजॉय करने का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो देते हैं उस इंफॉर्मेशन के जरिए उनके पास कई सारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, या फिर सारे अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोनों तरफ से है। ये आपका कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और ये आपका जो शॉप ओनर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपके पास 100 दुकानें अवेलेबल है, जहां पे 2-4 दुकानें थी, शॉप थे अवेलेबल, वहां पे अब हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स आर अवेलेबल फॉर यू पीपल। वहीं पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या शॉप ओनर्स हैं उनके लिए भी है। जो कस्टमर्स फिक्स्ड थे अब वो फिक्स्ड नहीं हैं, उनके लिए काफी कस्टमर्स, नए नए कस्टमर्स जुड़ने लगे हैं इस इंफॉर्मेशन के जरिए। मतलब ये जो ई कॉमर्स एम कॉमर्स जो है उसके जरिए जो कन्वर्जेंट जो चीजें हैं कि ये एक शॉप है और उस शॉप का जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा फैला हुआ है हर जगह, कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। एम कॉमर्स एज वेल एज ट्रेडिशनल कॉमर्स, the actual user acceptance is driven by trust more than anything else। तो जो एम कॉमर्स है उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो ट्रेडिशनल कॉमर्स हुआ करता था, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने जमाने में जो कॉमर्स हुआ करते थे, जो लेन देन हुआ करता था, उसको तो एक्सेप्ट करता ही है, उसको भी साथ लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है, उसको तो साथ लेकर के चलता ही है। लेकिन उस वहां पर पहले वाले जो कॉमर्स होते थे उसमें ट्रस्ट भी बहुत बड़ी चीज होती थी। ट्रस्ट, यहाँ पर भी ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। जैसे एग्जाम्पल, पहले वाले में होता था कि अच्छा ये दुकान हमारे एरिया का है तो इसको जा करके 10 गो गाली भी दे देंगे कि भाई तुम सामान खराब कैसे दे रहा है ना, 10 तो गाली दे देंगे उसको, सामान हमको हमेशा ठीक देगा। तो ये चीजें पहले हुआ करती थी, ये पहले चीजें एग्जिस्ट करती थी। नाउ अब क्या है कि भाई आपको ये फैसिलिटीज दी गई है कि आप जिस सामान जो कोई भी सामान आप जहां से भी खरीदें, उस प्रोडक्ट को अगर आपको पसंद नहीं आया वो प्रोडक्ट, तो आप तुरंत उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है अमेजन की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से, हर जगह से ये फैसिलिटी है। तो जिसकी वजह से अगर सामान आप खराब देंगे तो वहां से फिर सामान कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, तो आपका ही नाम खराब होगा। इसलिए आपको अगर ई कॉमर्स से आप जुड़े हैं तो आपको अपनी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों स्पेसिफिक और ढंग की रखनी पड़ेगी। ठीक है। द एक्चुअल यूजर एक्सेप्टेंस इज ड्रिवन बाय ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट होता है, यही अमेजन पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि हम लोग अगर पेमेंट कर भी दें तो 2-3 दिन में हमारा सामान आ जाएगा। ये ट्रस्ट है। हम लोग पेमेंट कर भी देते हैं तो भी वो ट्रस्ट बना के रखता है, नहीं भी पेमेंट करते हैं तो भी ट्रस्ट बना के रखता है कि भाई सीओडी में अगर गया, मतलब अगर डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए गया तो भी जाकर के जो है आपका सामान जब आएगा तो ये ट्रस्ट करता है कि आप अगर कस्टमर हैं तो आप उसके पैसे पे करोगे। तो म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों तरफ से, है ना। कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो कैश डिलीवरी पर आप लोग से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो दोनों तरफ से वो ट्रस्ट है। वही ट्रस्ट पहले क्या हुआ करता था, अच्छा बगल में दुकान है, इससे सामान ले लिए, हम जानता है मुझे, तो वो मुझे अच्छा ही सामान देगा। ये ट्रस्ट है। नहीं देगा तो 10 ठो गाली भी खाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के जरिए भी ये चीजें है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट नो कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल हैपन। अब ये ट्रस्ट अगर टूटा तो कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाता है। क्यों? नो मैटर हाउ कन्वीनियंट एंड सोफिस्टिकेटेड
अंडरलाइन टेक्नोलॉजी इज, चाहे वो अगर ट्रस्ट कैसा भी हो, वो ट्रस्ट अगर टूटा तो कभी काम नहीं हो पाएगा। वो ट्रस्ट, क्योंकि मनी बेस्ड ट्रस्ट होता है, तो कोई भी अपने पैसे को इधर उधर नहीं लगाएगा, ऐसे सामान पे खर्च नहीं करेगा जो कि उनको आने ही वाला नहीं है या खराब आने वाला है, वैसे साइट से संपर्क नहीं करेगा। Convergence brings significant changes to the way people interact through digital media, offering different communications. तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है वो क्या क्या है, उन्होंने उसके चलते जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। पीपल जो हैं, जो कस्टमर हैं, जो यूजर्स हैं, उनके सोच में काफी बदलाव आ गया है। वो लोग डिजिटली इंटरेक्ट करते हैं, डिजिटली सामान को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामान को छू के तो नहीं देखते हैं, और जब सामान छू के नहीं देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ट्रस्ट बेस्ड काम ही कर रहे हैं। अगर हम लोग पैसे पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें सामान सही मिलेगा। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है, दैट ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द वे पीपल इंटरैक्ट थ्रू डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया से जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो काफी बड़ी चीज है। ऑफरिंग डिफरेंट कम्युनिकेशंस, जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशंस के जरिए जो है आप पर भरोसा कर रहे हैं। This has a significant impact on the way trust is established and maintained. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इसी कन्वर्जेंस के चलते जो है ट्रस्ट को मेंटेन किया जा रहा है, ट्रस्ट को काफी ढंग से देखा जा रहा है, क्योंकि ये ई कॉमर्स का बहुत ही बड़ा बेस लाइन है। ट्रस्ट नहीं तो कोई भी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। Some trust-related aspects of e-commerce are smart card, which gives assurance of electronic payment system. तो कई सारे ऐसे ट्रस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट भी हैं ई कॉमर्स में, जो कि आपके स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी काम करते हैं, जो कि एश्योरेंस देते हैं कि हाँ, आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है वो चलेगा। बेसिकली जो आपका जो ग्राउंड लाइन क्या है कि सामान आप दोगे, अच्छा सामान दोगे, उसके लिए पेमेंट होगा और वो पेमेंट सही समय पर होगा। तो दिस इज द आइडिया। ये आइडिया जो है बहुत जरूरी है। तो इसी पे ट्रस्ट पूरा चलता है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इसी पर होता है। तो अब आप लोगों को कन्वर्जेंस शायद समझ में आ गया हो। कन्वर्जेंस बेसिकली क्या है? कन्वर्जेंस, जो भी आप कमर्शियली काम कर रहे हो वो सभी लोगों को पता है। तो आपका एक शॉप है, लेकिन वो पूरे दुनिया जहान में सबको पता है कि यहाँ पर ये एक शॉप है, अगर मैं चाहूँ तो इससे सामान ले सकता हूँ। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यू हैव माई फोन नंबर्स, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर्स, anytime you can always contact me. Thank you. We will be meeting in the next class with consumer oriented e-commerce applications. तो अब अगले क्लास में हम लोग कंज्यूमर ओरिएंटेड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस टाइम।